हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये मेडिसिन देख पा रहे हो, एक का नाम है क्रोसिन ड्रॉप्स, सेकंड का नाम है कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स। सो फर्स्ट एंड सेकंड वन दोनों ही ये पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल यानी कि बुखार की दवा है, फीवर की दवा है। सो फर्स्ट जो क्रोसिन ड्रॉप्स है बेबी वो 15 ml का है एंड सेकेंड वन 100 mg IP सस्पेंशन का है। और पहले एक की डिटेल्स जान लेते हैं। सो पेपरमिंट फ्लेवर है, यानी कि पेपरमिंट, ओके। एंड पैरासीटामॉल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IPGSK। और चीज़ें यहाँ पे पेरेंटल एडवाइस दी गई, लेकिन जैसे कि कंटेंट्स पैरासीटामॉल, डू नॉट यूज़ विद अदर पैरासीटामॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं ये क्रोसिन ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसके साथ साथ ये पैरासीटामॉल कैलपॉल नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई एक ही बुखार की दवा यूज़ करनी होगी, बहुत सारी बुखार की दवा एक साथ नहीं देनी होगी। और इसके जो डोजेस होते हैं वो किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक एवरेज वेट जो है अगर 3.8 5.5 है, यानी कि 3.5 से 5.5 किलो का वेट है अगर बेबी का, तो उसको 0.5 से 0.8 ml तक दे सकते हैं। एंड 5.5 से 8.3, 5.5 से 8.5 तक का है तो 8 ml से 1.2 ml तक दे सकते हैं। और 8.5 से 10 किलो तक का वेट है अगर बेबी का तो 1.2 से 1.5 ml तक दे सकते हैं। कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 15 mg kg बॉडी वेट है, यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है बेबी को। और हर कोई मेडिसिन आपको यूज़ करने के पहले शेक करना होता है अच्छे से। नॉट रिकमेंडेड फॉर बेबीज़ 1 month, यानी कि 1 महीने के बेबी के लिए ये रेकमेंड नहीं किया जाता है। डोजेज जो है 10 to 15 mg kg पर डोज विथ मिनिमम डोजिंग इंटरवल ऑफ 4 hours। यानी कि अगर आप डोज दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 2 घंटे में आप बार बार दे सकते हो। 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए आपको ये मेडिसिन देने के बाद। नो मोर देन 4 डोजेज इन 24 hours पीरियड, यानी कि 24 घंटे के अंदर 4 बार से ज़्यादा आप ये डोज नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये इसका डिसएडवांटेज भी देखने मिल जाता है। सो डेली यूजेज जो है 60 mg kg एडमिनिस्टर्ड इन डिवाइडेड डोजेज ऑफ 10 to 15 mg। सो डू नॉट एक्सीड स्टेट डोज। सो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ड्रॉपर दिया जाएगा, कैसे यूज़ करना है नीचे दिया गया है। सो सेकेंड मेडिसिन पे चलते हैं। कैलपॉल, इसका भी सेम यूज़ है, ये भी फीवर के लिए दिया जाता है। हर डॉक्टर अपना अपना अलग अलग एक मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ये भी 15 ml का ही है 1 to 11 months के बेबी के लिए। और ये भी पेपरमिंट फ्लेवर ही है, यानी कि पुदीना फ्लेवर। ऑलवेज डज बाय बॉडी वेट ऑफ चाइल्ड। सो जो भी आपको प्रोवाइड की जाती है बॉडी वेट के थ्रू दी जाती है और 30 रुपीज़ का इसका प्राइस है। सो कैलपॉल भी बहुत फेमस है, काफ़ी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसमें भी ड्रॉपर मिलेगा, शेक वेल बिफोर यूज़। और टेम्परेचर वगैरह इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। बाकी डोजेज़ और वेट यहाँ पे देख लीजिए। वेट जो है 3 से 4 किलो तक का है तो 4 ml, यानी कि 0.4 ml। और 4 से 5 किलो तक का है तो 0.6, 5 से 6 तक का है, 6 किलो तक का है तो 0.7, 6 से 7 किलो तक का वेट है आपके बेबी का तो 0.9 ml। और यानी कि 9 से 10 किलो तक का अगर वेट है आपके बेबी का सो 1.3 ml तक आप दे सकते हो वन टाइम में। 4 hours का गैप होना चाहिए, जैसे कि उसमें बताया था मैंने। और भी चीज़ें हैं, लाइक टेकिंग मोर देन डेली डोज मे कॉज सीरियस लिवर डैमेज। सो देख लीजिए आप यहाँ पे ज़्यादा डोज देने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके बेबी के लिवर पे। वो लिवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ द फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, माउथ पे, थ्रोट पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैशेस। सो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है अगर आपने ये डोज ज़्यादा कर दिया। तो ज़्यादा नहीं देना, जितना आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया उतना ही देना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।